हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज विद वीर। तो हम कुछ महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास का सीरीज़ लेकर चल रहे थे, जिसमें एक आध दो दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब वीडियोस आपको डेली आएंगी, जिसमें आपको हंड्रेड्स जो है प्रश्न देने के लिए मैंने कहा था। तो वो सीरीज़ जो है अब आपका जो कि 1 से लेकर 59 तक के क्वेश्चन हो चुके थे, अब हम 60 से लेके 82 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके पास जा रहा है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए तो आपका जो प्रश्न है 60 नंबर देखिए, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो जो है मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था। अगला है प्रश्न आपका, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो याद रखेंगे अलाउद्दीन के जो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो सितार एवं तबले का आविष्कार जो है अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो जो कि एक कवि थे। अगला है कि इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद तुगलक की घटनाओं को क्या है? वर्णन है। जो इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक जो है इनसे खलीफा की उपाधि ग्रहण की। इसने खलीफा की उपाधि यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी उपाधि ग्रहण की? कुतुबुद्दीन मुबारक ने खलीफा की उपाधि ग्रहण की। किसके मृत्यु के बाद? याद रखेंगे अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद। अगला है कि गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेके 25, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मूल नाम था गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। अगला आपका 66 नंबर प्रश्न देखिए, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया कृषि उत्पादन में? तो याद रखें गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले कृषि उत्पादन के वृद्धि में की ओर ध्यान दिया था। अगला प्रश्न देखिए 67, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे, मतलब कौन थे वो संत? कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया, यानी गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। तो किनसे उनका संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया से जो है संबंध उनके अच्छे नहीं थे। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन यानी 69 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है आपका जूना खान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। जो भी मतलब जो जिस लायक होता था वो उसी के अनुसार उसको पद देता था। तो ये किसने इस परंपरा को प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे इस तरीके से है। ओहो, अरे भाई हो जा। तो देखिए आपका स्क्रीन पे प्रश्न आ गया है। प्रश्न नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी थी? तो हरिहर और बुक्का ने रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो हरिहर और बुक्का ने रखी थी विजयनगर की नींव। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की?
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना जो राजधानी जो है दौलताबाद जो है स्थानांतरित कर ली थी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो बर्नी ने गुजारे थे। 17 साल किसने गुजारे थे? बर्नी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। अगला प्रश्न है कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो उन्होंने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए कोही। क्या नाम था उसका? दीवान ए कोही। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो इसका आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था, तो इब्न बतूता। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये लिखे हैं बदायूनी ने लिखा है। बदायूनी। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर ने भेजा था अपना राजदूत। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है ठट्टा में हुई थी। ठट्टा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक बना। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद जो है फिरोज शाह जो है दिल्ली के शासक बने। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। छोटे भाई रज्जब का बेटा था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोजा शाह तुगलक था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला जो मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।